चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। ये भी टॉपिक जो है पिछली क्लास का अगला ही टॉपिक है। पिछली क्लास में हमने देखा था सिकल सेल एनीमिया और उसके पिछली क्लास में आनुवांशिक रोग। तो अब ये अगला टॉपिक जो आ रहा है ये भी प्रीलिम्स का ही है और टॉपिक का नाम है स्वास्थ्य नीति। ये टॉपिक वही अगला टॉपिक जैसा बताया आपको वैसा ही है, प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 7 में मिल जाएगा, स्वास्थ्य नीति। तो अब देखिए भारत की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि स्वास्थ्य नीति हम लोग को देखना है अपने देश की ही स्वास्थ्य नीति। इसमें देखेंगे पहले कि स्वास्थ्य नीति, अच्छा ये जो टॉपिक है इसमें देखेंगे स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम। तो यानी नीति तो है ही और साथ में स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कार्यक्रम या सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं इन सब की चर्चा करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ तब और स्वतंत्रता से पहले क्या प्रयास किए गए। तो देखिए सबसे पहले यानी स्वतंत्रता से पहले की बात जब करेंगे हम लोग शुरुआत में, तो औपनिवेशिक काल में 1943 में एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था जोसेफ विलियम भोर समिति। ठीक है, 1943 में गठित की गई और 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। सीधी सी बात है, ये कमेटी क्यों गठित की गई थी? भारत का स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और इस पर सुझाव देना। इसने अपनी रिपोर्ट दी है 1946 में। इसकी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें थी, उनमें जो दो बहुत प्रमुख है उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 है निवारक व उपचारक एकीकृत स्वास्थ्य कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोग्राम। निवारक व उपचारक समझ पाते हैं क्या? देखिए जल्दी समझा देता हूं मैं। उपचारक का मतलब होता है रोग हो गया उसके बाद उपचार क्या करेंगे, और निवारक का मतलब होता है रोग होने से रोकना, यानी रोग हो ही ना ऐसे उपाय किए जाएं। तो इन्होंने क्या बोला कि उपचारात्मक व निवारक का एकीकृत इंटीग्रेटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय तक आजादी से पहले और आजादी के कई वर्षों बाद भी हम लोग गरीब थे, तो निवारक प्रावधान हम लोग नहीं कर पा रहे थे। उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर या स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही हमारा ज्यादातर जोर रहता था। तो ये इन्होंने बोला कि भाई उपचारात्मक के साथ साथ निवारक पर भी जोर दीजिए। अगली चीज इन्होंने बोली है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएं, और इन्होंने बोला था कि कम से कम 40,000 की जनसंख्या पर एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। ठीक, ये तो बात हो गई औपनिवेशिक काल की या स्वतंत्रता से पहले की बात। अब देखिए भारत आजाद हो गया 1947 में। उसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया। अभी जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये मुख्य रूप से ग्रामीण विकास को केंद्र में रखकर बनाया गया था। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ही अंतर्गत सर्वप्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। इसकी बात किसने की थी? भोर कमेटी ने। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, और भोर समिति की और बहुत सारी जो सुझाव थे उन सुझावों को इसमें मान लिया गया। हालांकि सभी को नहीं माना गया, उनमें से कुछ को माना गया, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए, अब विश्व में घटना घट रही थी 1978 में क्या हुआ है, यूनाइटेड नेशन यूएन यूनेस्को, यूएन संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ। कहां पे? अल्मा अता। अब ये अल्मा अता कहाँ है? अल्मा अता कजाकिस्तान में है, जो उस समय पे कहाँ हुआ करता था? यूएसएसआर में। अल्मा अता में क्या घोषणा की गई इस संयुक्त सम्मेलन में कि वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ये इस सम्मेलन का उद्देश्य था। इस सम्मेलन में जितने भी देश आए थे जो कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, उन सभी ने इस घोषणा पर हामी भरी और प्रतिबद्धता जताई कि हाँ हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और इसके लिए जो भी कार्यक्रम होंगे वो तैयार करेंगे। ठीक, ये तो हो गई थोड़ी सी पृष्ठभूमि देश की पहली स्वास्थ्य नीति के लिए। 1978 में अल्मा अता घोषणा याद रखिएगा। चलिए अब आ गई देश की प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। ये नीति कब आई है? 1983 में।
चीज यही सार्वभौमिक प्राथमिक सुविधाएं, कि अभी सभी लोगों तक कम से कम प्राथमिक सुविधाएं तो देश के हर नागरिक तक पहुंच जाए। और समय सीमा कब तक रखी गई? वर्ष 2000 तक। यानी देश के सभी लोगों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं कब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? वर्ष 2000 तक। ठीक है, तो 2000 में ये नीति खत्म हो गई। उसके बाद आई दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वर्ष 2002। इसमें जो समय सीमा रखी गई है, यानी कि इसमें इस नीति में जो लक्ष्य रखे गए थे उनको प्राप्त करने की समय सीमा तय की गई है 2015 तक। अब इस नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य क्या क्या है देख लीजिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वीकार्य मानकों की प्राप्ति। स्वीकार्य मानकों की प्राप्ति मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य सूचक, तो उसी में डिस्कस करेंगे स्वीकार्य मानक। स्वीकार्य मानक का मतलब यह है कि शिशु मृत्यु दर विश्व में कंपेयर करेंगे कि विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर कितनी है, इतनी है। मान लीजिए 1000 में उनकी शिशु मृत्यु दर 10 है, तो हमको 10 तक पहुंचाना है कि चलो 10 कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 शिशुओं की ही मृत्यु हो, इससे ज़्यादा ना हो। इसी तरह के और भी जितने स्तर हैं, जीवन प्रत्याशा के वर्ष कितने होने चाहिए, मातृत्व मृत्यु दर कितनी होनी चाहिए, सामान्य मृत्यु दर कितनी होनी चाहिए, तो स्वीकार्य मानकों की प्राप्ति करना है। प्राथमिक स्तर पर निवारक व उपचारात्मक पहल को प्राथमिकता देना है। टीबी, मलेरिया, एड्स पर नियंत्रण, ये ऐसे रोग हैं जिनमें उस समय भारत में, हालांकि इसमें तो कम हो गए थे, इससे पहले सर्वाधिक लोगों की मृत्यु इनसे होती थी। अभी भी विश्व में जो शिशु हैं या बच्चे हैं, उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण मलेरिया ही है। पहले ये इसमें टीबी का भी नाम आया करता था, लेकिन टीबी में बहुत हद तक इसमें नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन मलेरिया तो अभी बना हुआ है। तो टीबी, मलेरिया, एड्स पर नियंत्रण कहने का मतलब है कि जितनी मृत्यु अभी इन रोगों से हो रही है उसमें कम से कम 50% की कमी ला लें हम लोग। और दवाओं का तर्क संगत उपयोग, दवाओं की जहां जितनी जरूरत है वहां पे इतना उपयोग किया जाए। ये थी द्वितीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। अब आगे चर्चा करेंगे हम लोग अपनी तृतीय या वर्तमान स्वास्थ्य नीति वर्ष 2017 में जो आई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। देखिए ये जो नीति बनाई गई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने की अंतिम समय सीमा 2025 है। इसके अलावा कुछ ऐसे लक्ष्य रखे गए थे जो 2019 में ही, यानी कि 2 वर्षों में प्राप्त करने थे, कुछ 20 में, कुछ 22 में, इस तरह से। लेकिन अपन चर्चा करेंगे मुख्य रूप से 2025 तक, क्योंकि 2019, 20, 22, 21 तो सब निपट ही गए, खत्म हो गए हैं। तो अब जो प्राप्त करने हैं वो हम देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के जो प्रमुख लक्ष्य हैं अगर देख लें, स्वास्थ्य क्षेत्र का वित्त पोषण व निवेश, यानी स्वास्थ्य क्षेत्र का वित्त पोषण किया जाए और इसमें अधिक से अधिक निवेश प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएं। स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिकाधिक नवाचारों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाए। निजी क्षेत्रों का सहयोग लिया जाए ताकि जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें। आयुष का सहयोग भी इसलिए प्राप्त कर रहे हैं ताकि देश के प्रत्येक नागरिक तक कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच जाएं। आयुष आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, टॉपिक है। कहने का मतलब इसमें एलोपैथ के साथ साथ, यानी एमबीबीएस डॉक्टरों के साथ साथ जो बीएचएमएस, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, योगा, सिद्धा, यूनानी जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब का सहयोग लिया जाएगा। चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहन, यही चीज है आयुष, यानी चिकित्सा की जितनी विधियां हैं उन सबको एकीकृत करके आगे बढ़ा जाए। तो चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 1.15, अभी तक जीडीपी का 1.15 जो था वो स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय किया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 2025 तक हम लोग को 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली चीज, डिजिटल साधनों को प्रोत्साहन देना है, मानव संसाधन के विकास पर जोर देना है और निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं, ये बात कर रहे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल हैं, यानी कि सरकारी अस्पताल, उसमें अधिक से अधिक सुविधाएं जो हैं वो नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। तो ये तो हो गए लक्ष्य, अपन पॉइंट्स के रूप में देख लिए। अब आंकड़ों के रूप में भी कुछ लक्ष्य रखे गए हैं सरकार द्वारा जिन्हें 2025 तक प्राप्त करना है। तो देखिए
जीवन प्रत्याशा 2025 तक 70 वर्ष करना है, जो अभी 67 पॉइंट कुछ समथिंग है उसको 70 तक ले जाना है। कुल प्रजनन दर 2.1 पे लाना है, जो वर्तमान में 2.3 है। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर को 23 तक ले जाना है। प्रति 1000 जीवित जन्मों पे केवल 23 शिशु ही हैं जिनकी मृत्यु हो जाए, वर्तमान में 33 के आसपास है। टीबी के मामलों में 85% की कमी करनी है, ठीक है। पारिवारिक स्वास्थ्य व्यय जो है इसमें 25% तक की कमी लानी है। प्रशिक्षितों की निगरानी में 90% प्रसव, यानी शिशुओं का जो जन्म है उसमें 90% शिशुओं का जन्म कैसा हो, प्रशिक्षितों को निगरानी में। और अंतिम में देख लेंगे, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क बनाया जाए जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध हो और इससे देश का न केवल प्रत्येक नागरिक बल्कि चिकित्सक, नर्स और जितने भी स्वास्थ्य सेवा कर्मी हैं ये सभी लोग आपस में जुड़े हों और जानकारियां साझा कर सकें और ले सकें। तो ये थी हमारी स्वास्थ्य नीति।